पीछे जो देख रहे हो आप ये एक स्क्रीनशॉट है एक लीड का जो कल सुबह ही मुझे जनरेट हुई थी। जैसे कि हमारे ऑटोमेशन सिस्टम से अलग-अलग जगह से, अलग-अलग सिटी से, अलग-अलग स्टेट से ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट होती है और वो वैसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है बिज़नेस जॉइन करने के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम में होते हैं वो, या फिर वो इंटरेस्टेड होते हैं हमारे साथ जॉइन करने के लिए। ठीक है? जिनको कॉल नहीं करना, जिनको किसी को चेज़ नहीं करना, कन्विंस नहीं करना है, लेकिन खुद से उनके पास लीड्स आती रहे, इंटरेस्टेड हो जो प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए, वैसे ही लोग इस लीड से आते हैं। तो वो उसने एक शॉकिंग बात बताई जो कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। उसने मुझे बताया कि सर मुझे ऑटोमेशन सीखना है। मैंने कहा कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहाँ से बात कर रहे हो वगैरह सारा कुछ मैंने डिटेल लिया। उसने बोला कि सर मैंने फैमिली मेंबर को भी पूछा, मैंने दोस्तों से भी पूछा और बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल करके सब कुछ बताया, लेकिन वो नहीं इंटरेस्टेड है, रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, तो फिर इसलिए आपको ऑटोमेशन सीखना उसको पूछा। तो बोले हाँ सर, 1 डेढ़ महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक कुछ भी जवाब नहीं मिला। तो मैंने बोला फिर आपने अपने अपलाइन से बात नहीं करी क्या? मतलब आपके सीनियर्स वगैरह कुछ तो गाइड करते होंगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन दी होगी ना? तो बोले सर उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा मोटिवेट किया कि देखो लाख रुपए का चेक आने के लिए टाइम लगता है, गाड़ी बंगला आने के लिए टाइम लगता है, आपको करते रहना पड़ेगा और ज़्यादा कॉल करो और ज़्यादा काम करो, और तुम अभी नए हो तो अभी ठीक से नहीं होगा काम, बाद में होगा, ऐसा। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि यार ये क्या बात हुई? वो बंदा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और सामने वाले बंदे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक से गाइडलाइन भी नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, मैंने उनको पूछा कि चलो कोई बात नहीं, हम इस पे रास्ता निकालते हैं। तो उसको बोला कि फिर आपकी डिटेल्स कहाँ पे, मतलब आपके प्रोडक्ट्स वगैरह कहाँ पे? तो बोला सर वो भी मैंने पूछा था, लेकिन सामने वाले बंदे ने ऐसा कहा कि अब स्टॉक ख़त्म हो चुका है इस मंथ का, तो कंपनी से, तो नेक्स्ट मंथ आएगा। तो ये भी बात मुझे वियर्ड लगी, क्योंकि डेढ़ 2 मंथ से वो बंदा काम कर रहा है, कॉल पे कॉल किया जा रहा है, अपना काम कर रहा है, जो कि कॉलिंग सिस्टम में होता है, मैनुअल एफर्ट लगाना वगैरह-वगैरह। तो वो कर रहा है, लेकिन उसको अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं मिले और ऊपर से जवाब ये मिला है कि स्टॉक ख़त्म हो चुका है कंपनी के पास, तो वो नेक्स्ट मंथ आएगा। तो ये थोड़ा मुझे थोड़ा लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उसको तो कुछ भी नहीं पता था, उस बंदे को बेचारे को, वो ज़्यादा मतलब जॉब पे जाता है और जब भी टाइम मिलता है तो वो कॉल करने लगता है, बस उतना ही काम था। तो मैंने बोला फिर आपने पूछा आईडी वगैरह बनाई कि नहीं? तो वो भी नहीं पता बोले। तो ये भी और शॉकिंग लगा, तो मैंने तुरंत कॉल पे ही उसको सारा कुछ गाइड किया। उसको बोला चलो ईमेल खोलो, आईडी बनी है कि नहीं देखो। तो ईमेल में कल रात को, मतलब कल लीड्स मॉर्निंग को आई है, लेकिन इस बंदे को कल रात को मेल आया है, जो मेल भी ओपन नहीं करना आ रहा था इसको। तो मेल का मैंने सारा कुछ उसको बताया। तो उसको कल आया है मेल आईडी बनने का, या नहीं, यानी कि 2CC भी नहीं हुआ है उसका। ठीक है? अभी इंटरेस्टिंग बात सुनना, ठीक है? इसके आगे का पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो उसकी आईडी भी नहीं बनी, इस बंदे ने 2CC के पैसे उसको दे दिए हैं और आईडी कल रात को बनी है, ठीक है? ये 2 डेढ़ मंथ से काम कर रहा है, कॉलिंग वगैरह सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसको मिले हैं इसको ईमेल जो मिला है वो कल रात को मिला है आईडी बनाने का। वो भी क्यों? इस बंदे ने खुद से उस बंदे को बोला था कि भाई मेरा तो काम ही नहीं बन रहा है, एक काम करो, मुझे ना मेरे पैसे रिटर्न कर दो। अभी मुझे क्या लग रहा है, मुझे यहाँ पे गड़बड़ क्या, जो सामने वाली टीम है ना, जो भी लोग भी फॉरएवर का नाम यूज़ करके इस बंदे को मतलब सारा कुछ गाइड कर रहे हैं, जो कि मिसगाइड जैसा है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट डेढ़ 2 मंथ से नहीं आया है और स्टॉक ख़त्म हो जाने का रीज़न बताया गया है। आईडी भी कल रात को बनाई है। तो वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, वही इसको मैंने थोड़ा-सा आइडिया दिया, क्योंकि इसने बोला मुझे पैसे चाहिए, तभी उन्होंने उस रात को आईडी बनाई है। मतलब इसको पता तक नहीं है। ठीक है, मतलब जानबूझ के उसको ज़बरदस्ती शायद प्रोडक्ट अभी ऑर्डर करवाने वाले थे वो, या फिर उनके पास कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक होगा, वो अपना एक बॉक्स रहता है फॉरएवर का, उससे वो उसमें पैक करके इसको देने वाले थे, क्योंकि उनको पता चल गया होगा शायद इसको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यार आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉरएवर इतना ज़्यादा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, 47 सालों से चल रहा है। ठीक है, 164 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रहा है, लाखों लोगों की ज़िंदगी अ, बनाई है, लाखों लोगों ने अपनी लाइफ सुधारी है यहाँ से काम करके। और ये कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करता, कोई सैलरी जॉब नहीं प्रोवाइड करता। यहाँ पे आपके हार्ड वर्क के हिसाब से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से मेहनत करके इनकम जनरेट करते हो।
तो इतनी बड़ी कंपनी का नाम लेके ये लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। अलग अलग टीम में बहुत सारे सिस्टम है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बना के रखा है कि आईडी बनाने के लिए भी 1500 1400 या समथिंग समथिंग अमाउंट बना के रखा है। मैंने इसको बोला कि भाई आईडी बनाने के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता है। फॉरएवर किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं लेता है, जो लीगल प्रोसेस होता है। बस आपको अगर स्टार्ट करना होता है तो मिनिमम मिनिमम बिलिंग से भी कर सकते हो, या फिर 2 सीसी से कर सकते हो, है ना। ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो फिर आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हो? तो या तो फिर भाई तुमसे नहीं पॉसिबल हो रहा है, तुमसे नहीं जम रहा है काम करना, तो फिर लोगों की मेहनत का पैसा ऐसे फ्रॉड मत करो ना। एक तो और यही सारे रीज़न है कि मैंने ऑटोमेशन सिस्टम को चूज़ किया, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि आप मैन्युअली जितना भी एफर्ट लगाओगे, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आएंगी। रिजेक्शन हर एक को आती है, लेकिन आपके पास ऐसा है कोई एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होगा ना, जहाँ से आपको लीड्स भी खुद से जनरेट हो, और वो वही लोग मिले जो कि इंटरेस्टेड हो आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे यहाँ सिस्टम को प्रॉपर ऑनबोर्डिंग होता है, वो भी ऑटोमेटिकली मोड पे होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटो मोड पे होती है। आपका मैनुअल एफर्ट जो होता है वो कम हो जाता है। हम कोई प्रॉमिस नहीं करते, आपको मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से अगर आपके पास ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो फिर आप धक्के खाते फिरोगे, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा, आपके पैसे भी वेस्ट जाएँगे, आपकी मेंटालिटी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो हाँ, अगर आप ये सिस्टम के बारे में जानना चाहते होंगे तो मैं स्क्रीन पे भी नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप प्रॉपर उस सिस्टम को देखिए, जानिए, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम क्या होता है उसके बारे में सोचिए, समझिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। सीधा किसी के फेक मोटिवेशन में आने की ज़रूरत नहीं। इवन मेरी भी बातें आपको मोटिवेट कर रही होगी तो फिर आप अभी स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ये चीज़ें समझा रहा हूँ, प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको विजिट करके आप अच्छे से जान सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। ठीक है। एक स्ट्रक्चर सिस्टम के साथ अगर काम करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे। रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम पे काम करना होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैं इंस्टाग्राम की और फेसबुक की भी आईडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मुझे मेरे ऑटोमेशन सिस्टम से अलग अलग कंट्री से भी लीड्स कैसे आ रही है, और मैं क्या ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से मुझे इतना ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा यहाँ से जो भी कंटेंट आप विजिट करोगे। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब